हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया मैम केमिस्ट्री। तो बच्चों, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। तो जितने भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म है, राइट, डी ट्रिपल एस बी का आपका फॉर्म जो है वो निकल चुका है। अगर हम इसके ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 16 आपका जनवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट है आपके 14 फरवरी, ठीक है, 14 फैब जो है आपका, दैट इज अ लास्ट डेट। जस्ट आप अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है आपकी, ये वैकेंसी आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आई हुई है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब जरा देखिए कि आपके पास बहुत सारे मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास ये वैकेंसीज निकली हुई है। तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी मेल टीचर, हिंदी फीमेल टीचर, ठीक है, मैथ्स के लिए आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको दे रखा है पोस्ट का कोड क्या है। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट गिवन है कि किस पीजीटी के लिए आपके पास ये एप्लीकेशन आया है। डिपार्टमेंट, पे लेवल दे रखा है आपको। ये वैकेंसीज हैं अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और यहाँ पर है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, टोटल कितनी वैकेंसीज है ये भी आपको दे रखा है। चलिए, अब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हिंदी के लिए है, मैथ्स के लिए है, फिजिक्स के लिए है। ठीक, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो आप, पीजीटी केमिस्ट्री मेल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व्ड के लिए एक है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो ओबीसी है उसके लिए 3 है। बाकी और कोई आपके पास वैकेंसीज नहीं है। पीजीटी केमिस्ट्री फीमेल के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 2 है अनरिजर्व्ड के लिए और एक है आपका शायद एससी के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज आपकी आई हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप आराम से ये फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं इस कंप्लीट डी ट्रिपल एस बी के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको दे रखा है क्या कि पीजीटी डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर हिंदी मेल के लिए बता रखा है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो हम बात करते हैं चलो हमारे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, सब सब्जेक्ट्स के लिए आपको दे रखा है। अभी हम यहाँ पर केमिस्ट्री पर डायरेक्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है आपकी। यस, केमिस्ट्री के लिए देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो पीजीटी केमिस्ट्री के लिए पोस्ट कोड है आपका 874/24। दिस इज अ पोस्ट कोड। ठीक है, केमिस्ट्री मेल के लिए अगर हम देखें तो ये आपकी वैकेंसीज थी। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्या है, मास्टर्स चाहिए आपको, मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में या फिर बायोकेमिस्ट्री में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट आपके भी 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम देखें कि साथ ही साथ बीएड भी कंपलसरी है। ठीक, मतलब कि एमएससी प्लस बीएड आपको चाहिए। ठीक है, या फिर कोई आपके पास बीए बीएड, बीएससी बीएड, या फिर कोई 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो देख लो कितना बढ़िया पे स्केल है आपके पास। 47,600 से लेकर 15100, मतलब कि आपका 1.5 लाख तक अप्रोक्स आपका यहाँ पर पे स्केल है। ठीक है, ग्रुप बी से। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट भी है, तो कोई भी 30 ईयर्स से अगर एक्सीड कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, 30 ईयर्स आपकी एज जो है वो होनी, 30 ईयर्स से कम ही होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन जरूर आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ये फीमेल केमिस्ट्री के लिए आपको बता रखा है, वही आपकी रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स होनी चाहिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और आपके साथ बीएड मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब एमएससी प्लस बीएड तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेम पे स्केल दे रखा है। एज आपका वही 30 ईयर से अबव एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक, बाकी जो रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी मैं बात करती हूँ। ओके, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ पर जितने देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको दे रखे हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इस पूरी पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा जो पीडीएफ है वो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर मेनली जो है केमिस्ट्री का पोस्ट आपको दिखा रही हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाओगे। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, आपका एज लिमिट जो है मतलब 30 ईयर से कम एज आपकी होनी चाहिए, और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है आपका एमएससी प्लस बीएड। ठीक है, एंड कैसे अप्लाई करना है, ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है डी ट्रिपल एस बी की। यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऑलरेडी अभी लाइव है, 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है आपका, और 14 फरवरी तक आपको यहाँ पर
एप्लीकेशन फॉर्म भरने का टाइम मिल रहा है। पूरा ये जो आपका मतलब प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड पर ही है, ठीक है? ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म्स फिल अप करने हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ ही है आपका, ठीक है? एंड एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं बिकॉज़ जितने बच्चे अब तैयारी करेंगे भई वो ये भी तो जानेंगे ना कि DSSB एग्ज़ाम में क्या-क्या आता है, ठीक है? तो डिपेंड अपॉन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? क्या है इसका क्राइटेरिया ज़रा देखो। एग्ज़ामिनेशन स्कीम मेरा में क्या है यहाँ पर, टियर 1 का जो पेपर होगा आपका टेक्निकल या टीचिंग का वो 3 घंटे का पेपर होता है आपका, ठीक है? 300 मार्क्स का होगा, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन्स हैं आपके 300 क्वेश्चंस होंगे और 300 आपके मार्क्स हैं मतलब एक क्वेश्चन के 1 नंबर आपको मिल रहे हैं, ठीक है? तो 300 मार्क्स का ही पेपर है। अब एक क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का, तो क्या-क्या आएगा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी आता है आपका, फिर जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा, फिर इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा, हिंदी भी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका आ रहा है, ठीक है? न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है? ये है कंप्लीट। अब ये हो गया आपका 100 मार्क्स का, ठीक है? 20 मार्क्स ईच। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर बन चुका है। देखो कितने आपके पास यहाँ पे बताए गए 5 मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है? तो ये आपके 20-20 क्वेश्चन्स आएँगे। तो 20-20 करके आपका ये बन जाएगा टोटल 100, ठीक है? 100 मार्क्स आपके यहाँ पर आ गए। अब 200 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। तो अगर आपका केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के 200 क्वेश्चन्स आएँगे 200 मार्क्स के। कोई और सब्जेक्ट है तो उसके आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे। मतलब ये कॉमन है, 100 मार्क्स आपके कॉमन है जो आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी ये आपका सबका कॉमन होगा। बाकी जो 200 मार्क्स हैं वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाले होने चाहिए। ठीक है? केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए फिजिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वो है आपका। ओके। ओके, अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको गिवन है कि कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। बेसिकली 30 ईयर से कम एज होनी चाहिए आपकी। अगर आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी से बिलॉन्ग कर रहे हैं तो 3 साल का है। ठीक है? पीडब्ल्यूबीडी और यूआर है आपका अनरिजर्व्ड तो 10 इयर्स। इस तरीके से अगर आपके पास ये कैटेगरीज़ हैं तो आपको 10, 15 और 13 साल का रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। ठीक है? तो रिलैक्सेशंस भी आप देख सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एज में। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दिए हैं आपके DSSB एग्जामिनेशन फॉर्म के रिलेटेड कि पीजीटी के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपके वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है? क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपके मार्क्स होने वाले हैं, ठीक है? कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक? और बेसिकली हम यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपका क्या है या फिर क्राइटेरिया क्या होगा आपका कि आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, क्या आपकी एज लिमिट है। सो दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर। सो थैंक यू सो मच और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ज़रूर फॉर्म को भरिए एंड तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।